अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बात से बात भोपाली के साथ। आज हमारे साथ पाकिस्तान कराची की नामवर शख्सियत माहिर कानून जनाब डॉक्टर अरशद मसूद साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है और आपका ताल्लुक जौहर फाउंडेशन से है जो गुलिस्तान जौहर में मौजूद है और 40 साल से आप जौहर फाउंडेशन के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम करते आ रहे हैं और आपकी इल्मी, अदबी, समाजी खिदमत का मैं एतराफ़ इस हवाले से करता हूँ कि यह अमूमन और ख़ुसूसी तौर पर हमतन मसरूफ़ नज़र आते हैं। अभी मोहतरमा फातिमा जिन्ना का एक इवेंट आया था, बरसी आई थी, तो उसमें भी आपने एक प्रोग्राम यहाँ पर किया। उसके अलावा भी 14 अगस्त को ही प्रोग्राम करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। आप IBM में पढ़ाते भी रहे हैं गालिबन, तो अपने बारे में आप तफसीली बताइएगा, इंट्रोडक्शन कराइएगा अपना तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी ज़हमत की, और मैं आपका बहुत शुक्र हूँ कि ये इस हम जौहर फाउंडेशन के हवाले से आज कुछ अपने गुफ्तगू करें। बहरहाल आपने तो काफ़ी कुछ बता दिया। काफ़ी पुराना सफ़र है ये। जब मैं कराची में जहांगीर रोड पर रहता था और मेरे ज़हन में ये था कि हमें मौलाना मानूद जौहर की जो खदमात हैं उसको सामने लाया जाए। तो अब तक भी मैं देखता हूँ कि हालांकि कराची में खालिद हाल पे उनका केस लड़ा गया। उस ज़माने में ज़ाहिर अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी और फिर उसके बाद वो सेंट्रल जेल कराची में 2 साल रहे। तो ये उनके साथ साथ अलग 7 रफ़ाक़ा थे, जिसमें मौलाना खुद थे, मौलाना शौकत अली थे और एक साहब मटियारी से ग़ुलाम मजीद शेख साहब। अच्छा, वो उनको बड़ी ऑफ़र की गई कि आप किसी तरह अपना मौक़िफ़ बदल लें तो हम आपको रिहा कर देते हैं। तो उन्होंने बड़ा गुस्से से कहा, उन्होंने कहा यही तो मौका है कि मैं हक़ की जानिब हूँ और हक़ के लिए काम कर सकूँ। और उन्होंने मैं कभी चाहे जेल में रहना पड़े, चाहे थाने में, चाहे 4 कोठरी में, कभी इनसे पीछे नहीं हटूँगा। ये मौलाना जौहर की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई और उसके बाद उन्होंने एक, मैं समझता हूँ कि देखा जाए तो पाकिस्तान के बीच उन्होंने बोया। और उसके बाद ज़ाहिर है कि हम मशाइर मशरिक़ अल्लाह मुक़ल की पूरी हिस्ट्री देखते हैं। उन्होंने तो कुरान को एक तरह तर्जुमानी की, कुरान के आयत को उन्होंने शेरों में बदला। तो उसके बाद फिर हमारे बाबा कौम काज़िम ने जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, पाकिस्तान बाबा कौम थे, उन्होंने जिस तरह आगे लेकर चले। और लेकिन माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा कि काज़िम लियाक़त अली खान के बाद पाकिस्तान साजिशों का शिकार हो गया और इसमें जो पाकिस्तान के मकासद थे, यानी पाकिस्तान मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उससे हम दूर हटते गए। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहरहाल ये हम आज तक अभी अपनी मंजिल तक पहुँच सके और इस्लामी कानून होते हुए हम दूसरों का कानून इस्तेमाल करें। तो ये एक हमारा बड़ा अलमिया है। इसी दौरान जब मैं आज से तकरीबन 35-40 साल जब जहांगीर रोड पर रहता था, वहाँ मेरे ज़हन में था कि मौलाना जौहर की खदमात को इस कौम को दिखाया जाए। उन्होंने क्या कुछ जो सोचा और जिसमें पाकिस्तान बनने की तहरीक को एक जगह बख्शी। तो मैंने यहाँ पे आते ही फिर मैंने ख़ास तौर पे जब मौलाना जौहर की 100 साल तकरीबी पैदाइश, जो 1878 में पैदा हुए, 1978 में गवर्नमेंट ने सोचा उनकी 100 साल तकरीब मनाई जाए। तो उस वक्त हमारे दोस्त उन्होंने मशवरा दिया। ये इलाका जो कराची एयरपोर्ट के पीछे और कराची यूनिवर्सिटी के सामने और बहुत अच्छी जगह थी। एक कराची का इस्लामाबाद था, इसको उन्होंने गुलिस्तान जौहर का नाम दिया और मौलाना जौहर को एक अकीदत पेश करने के लिए। तो मुझे बड़ी दिलचस्पी हुई कि मैं उस जगह को, जो मेरे वालिद साहब जब इंडिया से यहाँ पे आए और
गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हमारे पास क्वार्टर था। वहाँ पे मेरी फैमिली वहीं रही और मैं शादी के बाद गुलिस्तान जौहर ख़ास तौर पे इसी वजह से आया कि यहाँ पे मौलाना जौहर के नाम से है, यहाँ कुछ उनके लिए किया जाए। तो यहाँ पे बहुत सी सियासी पार्टियां थी, वही कई काम कर रही थी। बहरहाल हमने अपना काम शुरू किया। हमने बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे दावत दी, जिसमें मसलन जैसे एयू क्लीन के और ये उनका वर्क डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब, वो आए हमारे यहाँ पे और उन्होंने काफ़ी देखा, अप्रिशिएट किया। और क्योंकि वो तो मुझे लगता है सोते कब थे, तो ऑपरेशन भी कर रहे हैं ग्राउंड पे, क्रिकेट के भी बड़ा अच्छा उन्होंने अभी तक चल रहा है और अच्छा एक नाम पैदा किया। तो इसके बाद बहुत तब्दीलियाँ आई। आपने देखा कि कराची जो है ना वो जो रोशनियों पर शहर था, उसके बाद यहाँ पे मसाइल पैदा हो गए और हम जब मुख्तलिफ सियासी लोग पार्टियां आती रहीं, लेकिन कराची को जो उसका मुकाम था दार खुलाफा भी चला गया। लेकिन उसके बाद कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सही माना मईशत हब है यहाँ पे। यहाँ पूरा पाकिस्तान में, अगर मैं सही कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को चला रहा है। पाकिस्तान यहाँ के रेवेन्यू जमहूरी को समुद्र भी साथ है इसके, और यहाँ पे हर तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी और पूरी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान यहाँ के मौजूद हर हैं। कोने से बिल्कुल यहाँ पे आते हैं। ऐसा ही। और मैं समझता हूँ कराची देखा जाए तो एक मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी टाइप का शहर है। यहाँ पे वो हर गरीब आदमी को कभी भूखा सोने नहीं देता। तो ये जब हम यहाँ आए गुलिस्तान दौर, तो यहाँ मैं खुद एक गवर्नमेंट इदारे में काम करता था। तो उस वक्त मैं कोई NGO रजिस्टर क्योंकि चाहे करा लेता, लेकिन चूँकि कानून में नहीं था कि हम एक एम्प्लॉय होते करें, तो मैंने बहरहाल अपना वर्क शुरू किया। यहाँ हमने लाइब्रेरी बनाई, लोगों को मोटिवेट किया। बड़े बड़े जो लोगों हमने यहाँ दावत दी कि यहाँ आके मौलाना जौहर के हवाले से, क्योंकि मैं कराची में जब यहाँ आया तो पूरा इलाका आप जो बताया इस्लामाबाद की तरह एक ही जगह थी, जौहर स्क्वायर, जो मौलाना जौहर के नाम से बनाया गया। तो उसमें जब मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस बने, वहाँ पे हमने प्रोग्राम किए। वहाँ हमने मौलाना जौहर की खदमात को सराहा। जौहर फाउंडेशन के नाम से हमने जौहर फाउंडेशन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक इदारा रजिस्टर कराया। तो ये उसके हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम करते रहे और हम तमाम सियासी पार्टियों में किसी का नाम नहीं लूँगा, इन सबको हमने ये दरख्वास्त की कि वो अपने जो सियासी मकासद के लिए काम करें। क्यों ना यहाँ पे एक मौलाना जौहर के नाम से एक तालीमी इदारा कायम किया गया जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से। और हमारा मिशन ये है कि हमारे पास तो देखें किसी किस्म का कोई ऐसा फंड या कोई हमारे इदारे चल रहे हो हम पैसा लगाएं, हम तो खुद लेकिन हाँ एक विजन है और एक है हमारा एक गवर्नमेंट को, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको ये दावत दें, ये उनसे दरख्वास्त करें कि जौहर यूनिवर्सिटी जो एक HEC रूल के मुताबिक उसको तमाम कानूनी तरीका पूरा करते हुए, जिस तरह कराची ने पूरे पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, 100 से ज़्यादा होंगी, लेकिन क्यों ना कराची में जौहर यूनिवर्सिटी का एक क़याम होना है। और उनका मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि गुलिस्तान जौहर उनके नाम से है, क्यों ना यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए। और हालांकि सब कुछ थे, लेकिन हम किसी भी ऐसी जगह जहाँ कोई ना कोई मसला हो, कोई तनकीद हो, हम नहीं चाहते कि हम चाहते कि गवर्नमेंट इसमें, लेकिन हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते रहे। लेकिन हम चूँकि
इतने पैसे वाले नहीं थे कि हम ये चीज़ें सब कुछ करें और सब जो इदारों के मकासद को पूरा करें। बहरहाल अभी तक हम गुलशन जो उस वक्त एक बिल्कुल एक ही इलाका आबाद था, उसके बाद बहुत कंस्ट्रक्शन हुई और अब ये कराची का एक समझे कि नीबा से बनता जा रहा था। अब ये मैं समझता हूँ कराची का दिल है और ऐसे कराची ही और यहाँ पे गुलशन जौहर का देखें, मौलाना मोइन जौहर जो मर के जौहर आपके जौहर खुले, तो ये जौहर या टैलेंट हमने इसका अपनी एनजीओ का जो स्लोगन रखा है, टैलेंट और तहकीक के फरोग और जौहर यूनिवर्सिटी की क़याम के लिए कोशिश, ये हमने रखा। और ये जौहर आपका मौक़िफ़ है, यानी ये आपका जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा है और हमने अल्लाह का शुक्र है कि इस सिलसिले में हर महीने हमारे ज़हन में था हर अच्छा डॉक्टर साहब, क़त्ल कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, आप ये बताइए कि अभी मैंने देखा कि कुछ अर्से पहले आपने एआई की ट्रेनिंग दी जी जी कुछ बच्चों को। जी हाँ, तो वो क्या था, वो भी बताइए कि माशाल्लाह से बच्चों की यहाँ ट्रेनिंग आपने करवाई फ्री में। जी जी वो ज़रा बताइएगा उसके बारे में। हाँ जी, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, क्योंकि हम हर महीने तो एक प्रोग्राम करते थे। जैसे अगर हम जनवरी जो है 4 जनवरी मौलाना मोहम्मद जौहर का इंतकाल हुआ, लंदन में हुआ, फिर वो उनकी मयत को बैतुल मक़दस में दफन किया गया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, हिंदुस्तान की वाहिद शख्सियत है जो बैतुल मक़दस में दफन है। तो इस तरह हम 4 जनवरी को उनकी याद में एक प्रोग्राम करते हैं। फिर हम देखो फरवरी में जाएँ तो 5 फरवरी जो कश्मीर डे है वो करते हैं। फिर मार्च में जाएँ 23 मार्च करते हैं। माशाल्लाह। इसी तरह हम रमज़ान में आते हैं तो 10 रमज़ान को यौम बाबुल इस्लाम करते हैं। ज़ाहिर है कि इस्लाम अरब से निकला, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो रास्ता अख्तियार किया वो सिंध का जो बिन कासिम के नाम से यहाँ पे टाउन भी है। फिर हम आगे चलते हैं तो आप ये देखेंगे 14 अगस्त को हम पाकिस्तान की आज़ादी के दिन वो करते हैं। फिर इसके अलावा हम आ गए अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को, हम 16 अक्टूबर लियाकत अली खां की, और अभी आपने यौम तकबीर भी मनाया 28 मई को जी माशाल्लाह। हाँ, 28 मई को हम देना, चूँकि ये एक बड़ा पाकिस्तान का एहसास था कि पाकिस्तान पहली इस्लामी रियासत जिसने एटम बम बनाया। और ये इस वजह से 28 मई को जो चाकी की पहाड़ी में जो पाकिस्तान ने धमाका किया उसकी याद में हम 1998 में जो किया उसकी याद में हम हर साल प्रोग्राम करते हैं। तो इसी तरह हमने पिछले साल ये देखा कि चूँकि मेरा ताल्लुक कंप्यूटर और इस तरह के वाबस्तगी की है, मैं चूँकि खुद पावर स्टैंड में अकाउंटेंट हूँ और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, तो एमए इकोनॉमिक्स में मैंने किया हुआ। तो मैंने उस सिलसिले में देखा कि कंप्यूटर की जो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन आखिर में एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत, तो इसके लिए जब कोशिश हुई तो हमने अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक लोग जानते नहीं थे। हमने 5-6 महीने पहले ये हमने यहाँ से एआई का लोगों को अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया। वेरी गुड। और जिस तरह लोगों को पता नहीं था कि क्या होता है, लेकिन लोगों को हाथ में मोबाइल तो ज़रूर होता है, तो कंप्यूटर वगैरह में जो चैट जीपीटी जो इसका एक और बहुत से सॉफ्टवेयर भी हैं, इसके ज़रिए हम जना एआई की जो एक जो सॉफ्टवेयर से मदद ले सकते हैं। और मतलब ये समझिएगा मसनूई ज़हानत हमने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा था। ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे हम 14 साल पहले इस्लाम में जो चीज़ें कुरान में बताई, लोग तो उसको सोचते जा रहे थे कि ये कैसे होगा, ये समझ नहीं आता। अब पता चलता है कि अल्लाह ताला जिस तरह हर शख्स के सामने रख देगा उसने क्या कहा, किस तरह कहा, ये साइंस साबित कर रही है। और हम कुरान में वो सब से देख रहे हैं कि हमारी हर बात, हमारी हर तहरीर, हमारा हर वाक़या हमारे सामने रख दिया जाएगा।
अब साइंस ये कहती है कि हाँ, हम तो पुरानी आवाज़ों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, हम चाहें तो पुरानी तस्वीर को अब किस तरह हम मौसम जहाज से लोगों को वो चीज़ें जो उन्होंने जहन में सोची होती हैं और वो कंप्यूटर में आ जाती हैं, और किस तरह मोबाइल में आ जाती हैं, और किस तरह वो जो एआई का असिस्टेंट है वो काम करता है, वो जहन को पढ़ लेता है कि किस तरह इसका क्या जवाब होगा। इंसान बाद में सोच रहा होता है, उसका जो मस्नूई ज़हानत है ना, वो मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए, हमारे जो पूरे जो शहर से काम कर रहे हैं वो उनके ज़रिए वो हमारे सोचने से पहले हमारे कंप्यूटर का असिस्टेंट जवाब देता है। बहुत अच्छा। तो ये हमने लोगों को अवेयरनेस दी, एक बुनियादी तालीम दी जिसके लोगों को पता चले है क्या और कौन से सॉफ्टवेयर हैं और इसके ज़रिए क्या काम लिया जा सकता है। तो दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है। हम बहरहाल अभी अब बहुत से इदारे हैं जहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा कि माशाल्लाह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जौहर फाउंडेशन, उसके अंदर बहुत ही इल्मी, अदबी, समाजी शख्सियात हैं, और उसमें कुछ डॉक्टर साहब के, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के से जो वाबस्ता लोग रहे उनके साथ साथी वो भी आपके साथ शामिल हैं मेरे ख्याल में, जो जी जी जी, आपने सही फरमाया। हाँ। हमने कोशिश की है कि स्कॉलर्स और तहकीक करने वाले जितने लोग हैं हाँ। उनको अपने, जो मैंने आपसे अर्ज किया कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च और अगस्त, नवंबर, तमाम उसमें हम उनको मेहमान खुश या और उनको कहते हैं आप सदारत करें। हमारे काशी में बहुत स्कॉलर, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। काफ़ी हर प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी ऐसे शख्स को दावत दी जाए जो उस मैसेज को लोगों को कन्वे कर सके कि किस तरह जो है ना तहकीक का अमल में आते, किस तरह हमारे इदारे काम करते हैं, किस तरह जो है ना लोग अपने इदारे काम करते हैं। जी हाँ, करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, करते देखें ये एक अलग बहस है, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो इदारे बनाए चुके मकसद के लिए हैं, वो चाहे काम ना कर सकें जो भी मसाइल हैं, लेकिन बनाने का मकसद तो वही होता है। उसमें इदारे के अरबों रुपए खर्च होते हैं, इसके बड़े लोग मोटिव होते हैं। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब रजिस्टर्ड हुई? देखिए, मैं चूँकि बताना चाह, मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में काम करता था और मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न मैं वहाँ से जब ये सारा कंप्यूटर साइंस और मेरा कॉस्ट टर्मिनेट जब ये हो गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ भी अकरबा परवरी और वहाँ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके बुनियाद पे जो टैलेंट है वो सामने नहीं आ रहा है, और हमारे यहाँ वो लोग काम कर रहे हैं जिनको काम का पता ही नहीं है। तो मैंने 25 साल की सर्टिफिकेट मैच्योर रिटायरमेंट ली वहाँ से। अच्छा। और मैं फर्गुसन चला गया। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं फर्गुसन में रहे। जी हाँ, फर्गुसन में वाहिद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो काम करता है। हाँ। तो हमने वहाँ जाके बहुत कंसल्टेंसी की, ऐसे इदारों से हमने वो तमाम उनकी जो चीज़ें थी सामने लाई, और हमने पूरे पाकिस्तान में फर्गुसन इदारों से, बड़े बड़े इदारों से कंसल्ट